नागौर का किला विश्व भर में अलग पहचान रखता है क्योंकि इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया। साथ ही ये अपनी बनावट के लिए भी जाना जाता है तथा इस किले का जिक्र महाभारत काल में सुनने को मिलता है। इस कारण इस किले को अहिछत्रपुर किला भी कहते हैं तथा इसे नागाना दुर्ग अविजित किले के नाम से भी जाना जाता है। नागौर का किला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी बनावट एक भव्य तरीके से की गई है। इस किले के निर्माण में पत्थरों के साथ छोटी छोटी ईंटों का भी उपयोग किया गया है जो इस किले को मजबूती व विशेषता प्रदान करता है। और इस किले के अंदर बादल महल स्थित है जिसकी दीवारों पर हल्के रंगों के प्रयोग करके दीवारों पर अनेक प्रकार की भव्य चित्रकारी की गई है। इस किले का शीश महल प्रसिद्ध है क्योंकि शीश महल में छोटे छोटे वह डिजाइनदार कांच के माध्यम से एक अनोखा रूप दिया गया है। किले में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का बहुत अच्छा प्रबंधन है क्योंकि इस किले में 4 कुएं तथा 2 बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं तथा इस किले में स्क्वायर बारादरी है जिसमें 36 पिलर से बनी हुई है जो किसी भी दिशा से देखने पर पिलर एक लाइन में दिखाई देते हैं। और इस किले में फव्वारा सिस्टम लगाया हुआ है। अहिछत्रपुर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस किले को कोई भी अन्य आक्रमणकारी जीत नहीं पाया। नागौर फोर्ट या नागौर का किला करीब 137 किलोमीटर उत्तर के क्षेत्र में मौजूद है। किले का परकोटा लगभग 5000 फीट लंबा है तथा इसकी प्राचीर में 28 विशाल बुर्जें लगी हुई हैं। किले में 6 विशाल दरवाजे हैं। यह किला 2100 गज के घेरे में फैला हुआ है। किले में 1570 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। नागौर का किला अपने अद्भुत और विशाल किलों की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। नागौर का यह किला प्राचीन राजस्थान का इतिहास, कलात्मक पारंपरिक जीवन शैली का अद्भुत और आकर्षक नमूना है। नागौर में प्रवेश करते ही वहां की सुंदरता आपको आकर्षित करती है। नागौर का निर्माता चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत केमास को माना जाता है। किले की नींव 1154 ईस्वी में रखी गई थी। दूसरी शताब्दी में नागवंशियों ने नागौर का किला बनवाया। इसका पुनः निर्माण मोहम्मद बहालिम जो गजनिवेट्स के गवर्नर थे उन्होंने करवाया था। नागौर दुर्ग में स्वागत के लिए 3 द्वार हैं, नकाश, दहली और त्रिपोलिया। उसके अंदर कई महल, फव्वारे, मंदिर और खूबसूरत बगीचे भी बनाए गए हैं। शहर में स्थित नागौर के किले को देखने के लिए देश विदेश के कई सारे पर्यटक आते रहते हैं। अगर आप नागौर किले की यात्रा करना चाहते हैं या फिर इसके इतिहास के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें हम आपको नागौर किले के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप नागौर किले की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों की यात्रा पर्यटक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान के नागौर किले तक पहुंचने के लिए आप परिवहन के विभिन्न साधनों में से कोई भी ले सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप नागौर किले तक जाने के लिए हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि यह नागौर किले के लिए सीधी उड़ान लेकर यात्रा करने का सबसे आरामदायक साधन है। इस किले का निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से आप इस ऐतिहासिक स्थल तक पहुंचने के लिए कैब किराए पर ले सकते हैं। टैक्सी द्वारा हवाई अड्डे से नागौर किले तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे 23 मिनट लगते हैं। इसके अलावा अगर आप नागौर किले के लिए ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ट्रेन से नागौर तक पहुंचना पर्यटकों के लिए काफ़ी किफ़ायती तरीका है। इस किले का निकटतम रेलवे स्टेशन नागौर रेलवे स्टेशन है। कोई भी पर्यटक रेलवे स्टेशन से एक ऑटो या टैक्सी ले सकता है और 10 मिनट के भीतर किले तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जो भी पर्यटक नागौर किले के लिए टैक्सी से यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि आप टैक्सी या अपने कार से नागौर किले की यात्रा के दौरान रास्ते में असीम सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।
टैक्सी और कैब के अलावा नागौर किले तक पहुंचने के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है, क्योंकि यह नागौर शहर के केंद्र में स्थित है। अगर आप बस से किले के लिए यात्रा कर रहे हैं तो बस आपको नेशनल हाईवे पर छोड़ देगी। नागौर किले के इतिहास के बारे में बात करें तो इस किले को अहिछत्तरगढ़ किला भी कहा जाता है। यह दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस किले का अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। इस किले का निर्माण मुगल राजा शाहजहां और अकबर ने क्षत्रिय शासकों के शासनकाल में करवाया था, लेकिन इसे मूल रूप से नागवंशी क्षत्रियों द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद इसे मोहम्मद बाहलिम द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। यह किला पिछली शताब्दियों में कई लड़ाइयों का गवाह बना है। नागौर किला राजस्थान के प्रमुख किले में से एक है। इस किले का निर्माण मुगल राजा शाहजहां और अकबर द्वारा करवाया गया था। यहाँ किले के पास मुगल गार्डन और मस्जिदों जैसे मुगलों द्वारा बनाई गई संरचनाएं आज भी अच्छी स्थिति में हैं। किले में कई संरचनाएं स्थित हैं, इनमें से कुछ खंडहर हैं और कुछ अच्छी स्थिति में हैं। किले की प्रमुख संरचनाओं में हाड़ी रानी महल, बख्त सिंह पैलेस, दीपक महल, अकबर महल, अमर सिंह महल के नाम शामिल हैं। नागौर किले के अंदर आप 3 मुख्य प्रवेश द्वारों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। पहला प्रवेश द्वार दुश्मनों से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कारण के लिए बनवाया गया था। दूसरे द्वार को बीच की पोल और तीसरे द्वार को कचेरी पोल कहा जाता है। नागौर किला सप्ताह के सभी दिनों के लिए खुला रहता है। इसके खुलने का समय सुबह 8:30 से दोपहर 1 और दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक है। नागौर किले में प्रवेश के लिए भारतीयों से प्रति व्यक्ति 15 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है। नागौर किला भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में स्थित है, जहां पर वर्ष भर जलवायु बदलती रहती है। हालांकि पर्यटक साल में किसी भी समय इस अद्भुत जगह की यात्रा कर सकता है। इस स्थान के कुछ विशिष्ट आकर्षण हैं जो वर्ष के हर मौसम के अनुरूप हैं। नागौर किले की यात्रा करने का आदर्श समय मानसून के दौरान है। जुलाई से सितंबर के महीने में यहाँ का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वर्ष के इस समय में आपको पिंक टूरिस्ट सीजन की भीड़ नहीं मिलेगी। इस समय आप किले की यात्रा करके एक यादगार अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस मौसम में बारिश की हल्की फुहारें घूमने पर लुभाना माहौल प्रदान करेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।